तो कष्ट को हरते भी हैं। राम ने ही कष्ट दिया और फिर राम ही कष्ट को हर भी रहे हैं, क्योंकि राम से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है, और कुछ अगर है तो राम से बड़ा सिर्फ और सिर्फ राम का नाम है। नाम जपते रहो, काम करते रहो, तो जीवन का नक्शा बदल जाएगा। घर लगन सच भगवन में लग जाएगी। असल में आज लंबे समय बाद राम कथा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, लेकिन आज कथा बहुत लंबी नहीं करूंगा। आज मैं यह बताने की कोशिश करूंगा, यह समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान है ना, सब देख लेंगे, भगवान है ना, सब कर लेंगे, भगवान है ना, सब कर देंगे, और हम लोग कर्म करते रहते हैं। भगवान भी कहते हैं कि आप काम करते रहिए, फिर परिणाम की आप चिंता मत कीजिए। तो काम अगर आप करते रहेंगे तो फिर परिणाम आपको नहीं सोचना है, वो राम करेंगे। परिणाम हमेशा राम के हाथ में छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना काम करते रहिए। तो आखिर ये भगवान क्या है, भगवान कौन है जिसकी भक्ति में हम आप लीन रहते हैं, हम आप हमेशा भगवान भगवान करते रहते हैं। आखिर ये भगवान है कौन, ये जानना, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। तो कहा गया है कि जो 6 भवों से युक्त है वही भगवान है। तो वो क्या है? उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, ज्ञान और अज्ञान। भगवान का यही रूप है। इन 6 भवों से युक्त जो होता है वही भगवान होता है। कहा यह गया है कि जब एक वक्त ऐसा आएगा, विज्ञान कहता है कि ये पृथ्वी एक प्लेनेट, एक ग्रह, कई ग्रह, उसमें से ग्रह पृथ्वी लाखों साल, करोड़ों साल पुराना पृथ्वी का अपना एक इतिहास है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह पृथ्वी भी एक दिन प्रलय का शिकार हो जाएगी, और पृथ्वी जब प्रलय का शिकार होगी तो फिर ठाकुर जी, यानी कि राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, नारायण कह लीजिए, वो पृथ्वी को अपने गर्भ में रख करके चिर निद्रा में सो जाएंगे। धर्म जो व्याख्या करता है सनातन, उसमें कहा गया है कि जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब 71 बार ये बीतता है, यानी कि 71 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब आता है, तो ब्रह्मा जी का वह एक दिन होता है। इस चीज को एक बार फिर से समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि वाकई में भगवान क्या है, परब्रह्म क्या है। तो 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब इस सृष्टि में 71 बार आएंगे तो वह ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। समझिए, यानी कि करोड़ों साल जब होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 साल होते हैं, यानी कि अरबों खरबों बार जब ये चारों युग आएगा, तो वह भगवान यानी परब्रह्म का, राम जी का एक दिन होता है। समझिए, मतलब जब ठाकुर जी सुबह उठकर शाम को शयन करने जाते हैं, उतने में एक मानव अरबों खरबों बार इस सृष्टि में जन्म लेता है। मानव या फिर जो भी जीव जंतु हैं, आप कह लीजिए। भगवान नारायण जब सुबह उठते हैं और शाम में जब सोने जाते हैं, इस पीरियड में
जो भी जीव है, 80,000 योनि, जितनी भी योनि में जीव जन्म लेते हैं, वो हजारों खरबों बार, अरबों खरबों बार वो जन्म लेता है। वह जीव, वह मानव ही क्यों नहीं हो, तो वह जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इतने में भगवान विष्णु यानी कि नारायण, जिनको हम राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, शंकर कहते हैं, सब एक ही है। सुबह उठ करके जब शाम में सोते हैं तो हजारों अरबों खरबों बार मनुष्य जन्म लेता है और मनुष्य मरता है। इतना बड़ा दिन होता है ठाकुर जी का, तो समझिए प्रभु के महत्ता को, उनके अस्तित्व को। लेकिन मूर्ख मानव भगवान के अस्तित्व को चुनौती देता है, कहता है कि नहीं, ये मैंने किया है, मेन मेड है। क्योंकि सच्चाई यह है कि मेन ही गॉड मेड है। इंसान नहीं समझ पाता है, मिथ्या के अहंकार में आदमी चोर रहता है। और ठाकुर जी जब सोने जाते हैं, जब प्रभु सोने के लिए जाते हैं, तब प्रलय होता है। यानी कि जब नारायण आंख बंद करते हैं तो प्रलय होता है। और जब प्रलय होता है तो ठाकुर जी के गर्भ में पूरा ब्रह्मलोक समा जाता है और फिर ठाकुर जी सो जाते हैं। भगवान भी सोते हैं, जो पर ब्रह्म है। मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, फिर आगे भी व्याख्या करूंगा कि ये जो 3 भुवन है और 14 लोक हैं, उसमें एक धरती, एक लोक है। तो ये तमाम जितने भी लोग, जितने भी भुवन हैं, वो सब जब प्रभु सोने जाते हैं तो उनके गर्भ में समा जाता है। और एक चीज जान लीजिए, जो ये वाणी है ना, जो हम बोल रहे हैं, यानी कि जो शब्द है, इसका कभी भी प्रलय नहीं होता है। फिर होता क्या है, तो फिर ये सारे शब्द मिलकर प्रभु को जगाने का काम करते हैं, जिन्हें धर्म में वेद स्तुति कहा गया है। हम लोग कहते भी, आप सुनते भी होंगे ऋषियों मुनियों से, कि जो वेद है वो ब्रह्मवाणी है, यानी कि ब्रह्म के वाणी से ही वेद का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जो 4 वेद हैं वो। तो ये वेद जो है वो फिर जाकर के प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु फिर जगते हैं उनकी स्तुति के बाद, और फिर देवताओं का निर्माण करते हैं। और देवताओं का निर्माण कैसे होता है? इंद्र स्वर्ग लोक के राजा हैं, वो ऐरावत हाथी की सवारी करते हैं। देवताओं का राजा उनको कहा जाता है। लेकिन आपको पता है वो इंद्र कौन है? वो इंद्र हम में से, आप में से, जो लाखों करोड़ों अरबों बार जब जन्म लेते हैं और जो सत्कर्मी होते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं हर एक जन्म में, भगवान फिर जब देवता का निर्माण करते हैं तो हम में से ही, आप में से ही किसी को इंद्र बनाते हैं। और जितने भी प्रकार के देवता हैं उस सबका निर्माण फिर भगवान करते हैं। और पुण्य के आधार पर, धर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर देवी देवताओं का निर्माण जो है वो प्रभु करते हैं। और ये कहा जाता है कि पुण्यों से ही देव योनि प्राप्त होती है। तो इसीलिए राम जपते रहो, काम करते रहो, तो जीवन का नक्शा बदल जाएगा। गर लगन सच भगवन में लग जाएगी। इसे जान लीजिए, जहां कोई चाह नहीं रहता है, केवल समर्पण रहता है, भगवान उसे ही मिलते हैं। अक्सर
हम सभी लोग भगवान से प्रेम करते हैं, कहते हैं कि भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान से मांगते हैं। मैंने कई बार कहा है अपने प्रसंग में कि भगवान से कभी भी मांगिए मत, भगवान खुद देते हैं। आप देखे होंगे कि जब केवट जी प्रभु जी को गंगा पार उतारते हैं ना, तो प्रभु जी उतराई में मां से अंगूठी लेकर केवट जी को देने लगते हैं। केवट जी क्या कहते हैं? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए, आप केवट जी से प्रेरणा लीजिए। जिनके पास कुछ नहीं था, खाने के लिए जिनकी रोटी नहीं थी, नाव जब चलती थी तो केवट जी का पूरा परिवार चलता था। और केवट जी की भक्ति देखिए कि खुद प्रभु के चरण को धोकर, चरणामृत उसको कहते हैं, और उसी समय से चरणामृत की परंपरा शुरू हुई। और उनको न सिर्फ खुद पिया, अपने परिवार को पिलाया, अपने गांव को पिलाया, और अंतिम में उनके जो पितृ थे उनका भी उद्धार करवाया प्रभु से। तो प्रभु से कभी कुछ मांगिए मत। उनको पता है कि मुझे किस भक्त को क्या देना है, किस पुत्र को क्या देना है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। कहानी बहुत दिलचस्प है और जो कि मुझसे खुद जुड़ी हुई कहानी है ये। और आप को यकीन होगा इस कहानी को जानने के बाद, और आपको लगेगा कि वाकई में अद्भुत है राम, उनकी कृपा, उनके विरल भक्ति अद्भुत है। मैं तो पेशे से एक पत्रकार रहा हूं, जीविकोपार्जन के लिए पत्रकारिता करता हूं। जनवरी के इस महीने में, इसी साल 2025 के जनवरी में 17 तारीख को, मुझे याद है आज भी तारीख, मैं अपनी धर्मपत्नी से मैंने कहा कि आज मुझे मछली खाने की इच्छा है। और वो मछली जाकर लाई, बनाई बहुत प्रेम से। मैं बचपन से ही प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूं। मैं बेसिकली, मेरे आराध्य शिव रहे हैं, और जब शिव बहुत प्रसन्न होते हैं ना आपसे, तो फिर आपको वो राम की भक्ति देते हैं। यही शिव की कृपा है। तो जब मैं खाने के लिए बैठा ना, तो फिर मैं उसको छोड़ दिया, मैं नहीं खाया। मैंने कहा अपनी धर्मपत्नी से कि देखिए मेरी खाने की इच्छा नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि मैं उसके बाद से मीट मछली खाना छोड़ दिया। मैं पहले खाता था, और हुआ क्या कि राम जी के प्रति मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा बहुत जगने लगी। धीरे धीरे एक बेटा है 20 साल का, उसने भी छोड़ दिया। हम सब पूरा परिवार राम की भक्ति में लीन हो गए। मैं जहां नौकरी करता था, वहां जो प्रबंधन के हेड थे, जब मैं राम कथा करता था तो उनको बड़ी आपत्ति होती थी। मैं मंदिर में जाकर राम कथा करने लगा। मैं सबको और आप लोगों से भी यह आग्रह करूंगा कि आप लोग भी जब भी कहीं जाइए तो श्री सीताराम लोगों को कहिए, प्रणाम मत कहिए, श्री सीताराम जी का नाम लेकर अभिवादन कीजिए, चाहे कोई भी हो। तो मेरे प्रबंधन को इससे बहुत नाराजगी हो रही थी कि आप हमेशा राम का नाम क्यों लेते हैं। उन्होंने मेरे राम कथा को बंद करवाया। फिर भी मेरा धैर्य जवाब नहीं दिया, और मैं और राम के नाम का सुमिरन करता रहा। अंततः मुझे वहां से नौकरी भी छोड़नी पड़ी। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरा बेटा, और मेरा क्या, प्रभु की संतान है हम सब, वो दिल्ली में पढ़ रहा था। छठ के समय, इसी 25 अक्टूबर को छुट्टी में वो अपनी नानी के गांव अपनी मां के साथ जा रहा था। वो ऑटो से जा रहा था तो हाथ में मोबाइल रखे हुए था। 2 मोबाइल स्नेचर, मोबाइल छीनने वाला, उसके हाथ से मोबाइल झपटा, तो उसको पकड़ने के लिए लपका, वो नीचे गिर गया सड़क पर चलती ऑटो से। और गिरने के बाद उसके एक कान और एक नाक से लगातार ब्लड गिरने लगा, बेहोश हो गया। साथ में उसकी मां भी थी।
अगल बगल से लड़के वहां जा रहे थे बाइक से, उन लोगों ने उठाकर उसको अस्पताल में भर्ती कराया। मैं पटना में था, मुझे फोन आया कि स्थिति बेटे की बहुत गंभीर है। मैं आपको बताऊं कि मेरे आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और मैं राम जी का चिंतन कर रहा था कि प्रभु, मैंने जीवन में कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, दिन रात राम राम करता हूं, तो ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं पटना में हूं, यहां से 350 किलोमीटर दूर मेरा बेटा आईसीयू में एडमिट है। डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे बहुत क्रिटिकल है बेटे के लिए। पत्नी बेहोश थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे राम मेरे पास खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के पास हूं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैं रात में निकला, मैं सुबह पहुंचा, बेटा आईसीयू में एडमिट था। मैं दिन रात राम के ही नाम का सुमिरन करता रहता हूं हमेशा। जब मैं वहां गया तो बेटे को जाकर मैंने जब हिलाया और मैंने कहा कि प्रभु, एक बार तो पापा कह देगा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि बेटे ने जब आंख खोली पहली बार, मैं सामने खड़ा था। डॉक्टर ने पूछा कौन है, तो आईसीयू में वो कहता है कि पापा है। डॉक्टर ने कहा कि कई डॉक्टरों के साथ किसे मैंने दिखाया बच्चे को वहां पूर्णिया में, पटना में लाकर दिखाया। अभी परसों ही पटना लौटा हूं लंबे समय बाद। कई डॉक्टरों ने यही कहा कि ये साक्षात प्रभु राम की कृपा है, ये भगवान की कृपा है कि प्रभु ने साक्षात बचा लिया इससे। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कुंडली में, जो बच्चों की जो कुंडली होती है, उसमें राहु में मेरे पुत्र का मंगल चल रहा है और मंगल मार्केस का है। कई ज्योतिषी से बातचीत हुई, सभी लोगों ने कहा कि तो प्रभु राम की कृपा है कि आपका बेटा आज खड़ा हो गया। और आपको बताऊं कि मैं अपनी पत्नी के साथ बेटे को अस्पताल से देखकर जा रहा था। मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अचानक एक गाय माता सामने आ जाती है, उनको बचाने के लिए मैं ब्रेक मारता हूँ, गाय माता बच जाती है और मैं बड़ा निश्चिंत हुआ कि गाय माता को गाड़ी टच भी नहीं किया। अचानक गाड़ी में बहुत जोरों का कंपन होता है और देखता हूं तो पीछे से एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में आकर के जिस कार को मैं चला रहा था उसमें धक्का मारा। पीछे गाड़ी का डिक्की पूरा उड़ गया, लेकिन प्रभु राम ने पत्नी के साथ मुझे